हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्किल इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग यूजुअली हमारे एग्जाम में गाइस 5 नंबर में आती है लॉन्ग राइटिंग टास्क में। तो आज मैं आपको सिखा दूंगी कैसे ये 5 के 5 नंबर सिक्योर करने हैं, ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और इसका पूरा फॉर्मेट विद 2 एग्जाम्पल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ये रिपोर्ट क्या होती है, जैसे कि आप लोग स्कूल में एग्जाम देते हो अपने, और जब आप एग्जाम दे के घर आ जाते हो कुछ दिनों बाद आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, तो एग्जाम के जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्ट कार्ड। क्यों? क्योंकि उसमें आपने जो कुछ भी एग्जाम में करा है वो उस पीस ऑफ पेपर में आपको दिख जाता है। वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग मतलब क्या हुआ, अब देखो इस रिपोर्ट राइटिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में जो पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, कोई एनुअल फंक्शन हो, कोई और फंक्शन हो, कोई स्पोर्ट्स डे हुआ हो या कोई भी टाइप का फंक्शन हुआ हो जो पास्ट में हुआ है, उसके बारे में हम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं रिपोर्ट राइटिंग। आप समझे? रिपोर्ट राइटिंग क्या हो गया, तो रिपोर्ट राइटिंग में हम किसी भी पास्ट में हुए हुए इवेंट को, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे फायर हो गई, ठीक है, आग लग गई, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया ना, उसके बाद आपने उस इंसिडेंट के बारे में जाना और उसके बारे में रिपोर्ट लिखी। तो क्या हुआ रिपोर्ट राइटिंग, जब भी हम किसी पास्ट के इंसिडेंट को जो अभी कुछ समय पहले ही क्यों ना हुआ हो उसके बारे में बहुत वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर वे में लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। जैसे आप अपना स्कूल में एग्जाम देकर आते हो गए, घर पे आ गए, पास्ट की बात हो गई, एग्जाम देकर आ गए हो, कुछ दिनों बाद आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ लिखा होता है, इसमें आपने कैसा परफॉर्म करा, कितने मार्क्स मिले। वैसे ही रिपोर्ट राइटिंग भी ऐसे ही होती है। रिपोर्ट राइटिंग में हमें जो है किसी भी इवेंट के बारे में या किसी प्रोग्राम जो कंडक्ट हो चुका है उसके बारे में वेल ऑर्गेनाइज वे में जो है प्रेजेंट करना होता है उनको। तो लेट्स सी ये रिपोर्ट राइटिंग कैसी होती है और कितने टाइप्स की होती है। राइटिंग गाइस 2 टाइप्स की होती है, एक होती है मैगजीन की रिपोर्ट और दूसरी होती है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट। दोनों ही आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये जो मैगजीन की रिपोर्ट होती है गाइस, हमें अपने एग्जाम्स के लिए सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट। एंड स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट में ज़्यादातर हम गुड इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट में आपको लिखने को आ सकता है एनुअल फंक्शन हुआ है आपके स्कूल में, एक्सप्लेन करो। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, एक्सप्लेन करो। आपके स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है, एक्सप्लेन करो। आपके स्कूल में कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ है, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में ज़्यादातर ऐसी ही रिपोर्ट्स एग्जाम में लिखने को आती है। दूसरी होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कई बार हमारे को मिस हैपनिंग से रिलेटेड, बैड इवेंट से रिलेटेड आप कह सकते हो रिपोर्ट देखने को आती है। जैसे कि आपने अखबार देखी होंगे, हमारे को जब भी हम अखबार देखते हैं एक्सीडेंट्स की, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे फायर लग गई या फिर कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ऐसी न्यूज़ पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यस, यही होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में हमें सभी इवेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो पहला क्लासिफिकेशन तो हमने रिपोर्ट्स का पढ़ लिया, क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर के लिए होती है और एक मैगजीन के लिए होती है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हम इन रिपोर्ट्स को भी 2 और कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक गुड इवेंट्स वाली और एक मिस हैपनिंग वाली। गुड इवेंट्स वाली जिसमें कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई चैरिटी इवेंट हो रहा है। एंड मिस हैपनिंग वाली, बैड इवेंट्स वाली कौन सी, जिसमें कोई एक्सीडेंट के बारे में बताना है हमें या हमें कोई नेचुरल डिजास्टर कहीं पे है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी फॉर मैगजीन रिपोर्ट, यानी कि अगर स्कूल मैगजीन के लिए अगर आपको रिपोर्ट लिखनी आती है तो क्या फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना, पता है ना। ये ज्यादातर जो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट्स के कौन से फॉर्मेट होते हैं, हमारे कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है, गुड वाली रिपोर्ट होती है कि एनुअल डे हुआ है, टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ है, सारे सेलिब्रेशन से रिलेटेड रिपोर्ट लिखनी होती है। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट वही रहेगा। क्या? सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल जो कंटेंट के बारे में बता रहा है। अगर एनुअल डे पे लिखने को आया तो लिख देना एनुअल डे सेलिब्रेशन, अगर स्पोर्ट्स डे पे आया तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन लिख देना, टीचर्स डे आया तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन लिख देना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आया तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन लिख के हेडिंग खत्म कहानी। ठीक है, उसके नीचे हमें लिखनी होती है बाय लाइन। अब बाय लाइन मतलब क्या हुआ? बाय लाइन मतलब जिसने वो रिपोर्ट लिखी है उसका नाम हमें ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे मैंने आपको दिया, यू आर रजनी या रंजन ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, रिपोर्ट लिखो, एनुअल फंक्शन हुआ था लास्ट वीक। ठीक है, तो अगर आप लड़की होगी तो रंजनी लिख दोगे, लड़की होगी तो रंजन लिख दोगे। तो ज्यादातर नाम हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर नहीं गिवन होता तो अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखनी होती, कोई फिक्शियस मनगढ़ंत नाम बना के लिख देना, जैसे कि कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन करे। अब ठीक है, आती है हमारी पैराग्राफ्स की बारी, मेन कंटेंट की बारी हमारी किसकी, रिपोर्ट राइटिंग की। तो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में 3 पैराग्राफ बना के लिख दोगे ना, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ गाइस, फुल मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो लेट मी शो यू कैसे आप ये पैराग्राफ्स को फॉर्म करोगे। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए किसी भी स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखने को, एनुअल डे पे, स्पोर्ट्स मीट पे, किसी पे भी, तो पहले पैराग्राफ में तो आपको 5 W को आंसर करना पड़ेगा। 5 W को आंसर करना
मतलब यानी कि ये बताना होगा वो इवेंट, वो एनुअल डे सेलिब्रेशन या जो कोई भी इवेंट है वो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस समय हुई और उसमें कौन फेमस पर्सनैलिटी आई थी, ये आपको आंसर करना होता है। इसको कहते हैं 5W, जो हम ओपनिंग पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। ये आप देख सकते हो, इट मस्ट इंक्लूड द 5W। 5W कैसे कि व्हाट, सबसे पहले आपको बताना होगा कि आप किसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हो, व्हाई कि वो रिपोर्ट किस लिए लिखी जा रही है, व्हेन वो जो रिपोर्ट है जिस भी इवेंट के बारे में वो कब ऑर्गेनाइज हुआ, एनुअल डे है तो कब हुआ था, कौन सी डेट पे हुआ था, वेयर कहाँ पे हुआ था, एंड हु मतलब कि ज़्यादातर इन इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट, सेलिब्रिटी या चीफ गेस्ट, वीआईपीज आते हैं, तो वो कौन थे उनको आंसर कर दोगे तो आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया तो आप समझ लो आपका बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हो गया कि आपने बता दिया रिपोर्ट में क्या हो रहा है। देन आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ, इसमें हमें इवेंट की डिटेल देनी होती है। जैसे अगर एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो आपको बताना होगा शुरू कैसे हुआ, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, बच्चों ने परफॉर्म करा, प्ले करी, स्किट करी, डांस करे, एंड देन सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था उस एनुअल फंक्शन को अटेंड करके, ऑल दैट आप उसमें लिख सकते हो। कोई स्पोर्ट्स इवेंट का है तो आपको लिखना होगा रेस हुई, ये वाली रेस हुई, मैराथन रेस हुई, 100 मीटर हुई, 200 मीटर रेस हुई, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा, टीचर्स ने पार्टिसिपेट करा, पेरेंट्स ने भी करा, इवेंट्स का आपको डिटेल देना होगा। ये आता है हमारे सेकंड पैराग्राफ में। एंड जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसको हम कंक्लूजन मानते हैं, उसमें आपको पूरी रिपोर्ट को वाइंड अप करना होता है। इसमें यूजुअली हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर सकते हैं कि चीफ गेस्ट ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करे स्टूडेंट्स को, या चीफ गेस्ट ने एक ऑनरेबल स्पीच प्रेजेंट करी है, एक अच्छी सी स्पीच प्रेजेंट करी, एंड फाइनली हम लास्ट में लिख देते हैं कि इवेंट एक बहुत बड़ा सक्सेस था और सबको उस इवेंट में आके अच्छा लगा। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट को जो है प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको गाइज एक फॉर्मेट बताती हूँ जिसको आप किसी भी रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आप देखो स्क्रीन पे मैंने लगाया है एक फॉर्मेट। अब आपको स्कूल का किसी एनुअल डे लिखने को आ जाए या कोई स्पोर्ट्स मीट कुछ भी लिखने को आ जाए, इस फॉर्मेट के डैशेस को फिल कर देना क्वेश्चन में से देख के, एंड यू विल सी कि भैया रिपोर्ट राइटिंग तो हो गई कंप्लीट। ये देखो आप, तो यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, यू आर अगेन वही क्वेश्चन, यू आर रजनी रंजन ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन दैट वाज हेल्ड लास्ट वीक इन योर स्कूल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको रिपोर्ट बना के लिखनी है, एंड ये जरूर ध्यान रखना ज़्यादातर एनुअल डे सेलिब्रेशन में ना चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि चीफ गेस्ट कौन थे, जैसे आपको कोई लोकल लीडर का नाम लिखा जाएगा, कोई बड़े से VIP का नाम लिख दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर आए थे, एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, ये मेंशन होगा। अगर आपको चीफ गेस्ट मेंशन नहीं होंगे तो आप खुद से किसी भी चीफ गेस्ट का नाम लिख देना, यानी कि किसी बड़े से स्पोर्ट्स स्टार का नाम लिख देना अगर कोई स्पोर्ट्स मीट होगी तो। अगर एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनका नाम लिख देना, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम लिख देना, किसी का भी नाम आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो लेट अस सी द बेसिक फॉर्मेट ऑफ आवर रिपोर्ट। तो देखो रिपोर्ट कैसे आप शुरू करोगे, पहला तो आपको पता ही है, आप हेडिंग लिखोगे, एनुअल डे है तो आप लिख दोगे एनुअल डे सेलिब्रेशन और नीचे बाय लाइन लिख दोगे। देन आते हैं हमारे 3 मेन पैराग्राफ्स। तो 3 मेन पैराग्राफ में सबसे पहले आपको लिखना होगा डैश इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश ऑन डैश फ्रॉम डैश इन द डैश। मतलब क्या, ये 5W को हम आंसर कर रहे हैं गाइस हम। डैश इवेंट, कौन सी इवेंट हुई है, एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब यहाँ लिखना क्या है, इंस्टीट्यूशन का नेम। इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, ABC पब्लिक स्कूल, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में वही दिया है। तो आप लिखोगे एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ABC पब्लिक स्कूल ऑन, अब डेट तो मैंने क्वेश्चन में नहीं बताई थी तो अपने आप से लिख दो, कोई भी डेट लिख दो, ऑन 15 नवंबर 2021 फ्रॉम, अब यहाँ लिखना है टाइम तो मैंने बताया नहीं था। ज़्यादातर नोटिफिकेशन कब से शुरू होते हैं, 4 बजे से, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 4 PM इन द, अब इन द मतलब एरिया लिखना होगा, कहाँ होता है एनुअल फंक्शन, स्कूल के ऑडिटोरियम में होता है ज़्यादातर, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो गया। समझ गए आप कैसे आप लिखोगे, इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश इंस्टीट्यूशन ऑन डेट टाइम और एरिया, यहाँ आपका पहला कंप्लीट हो गया। यहीं आपको कोई स्पोर्ट्स डे पे आ जाए तो आप क्या लिख दोगे, स्पोर्ट्स डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ABC पब्लिक स्कूल ऑन 27 नवंबर फ्रॉम 2 PM इन द स्कूल प्लेग्राउंड। समझ गए आप, ये आप फॉर्मेट लर्न कर लो, ये डैश में जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वहाँ से देख के लिख देना। फिर आप इंपॉर्टेंस आप समझे होगे गाइस, ये लाइन आप एनुअल डे आ जाए, स्पोर्ट्स मीट आ जाए, किसी में भी यूज़ कर सकते हो, और ये हर जगह जो भी लाइन्स मैंने आपको बताइए आप हर फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमने 5W को तो आंसर कर ही दिया है। अब देखो मैं आपको कुछ सिंपल लाइंस बताऊंगी जो आपने रिपोर्ट में ऐड करोगे मार्क्स गेन करने के लिए। नेक्स्ट लाइन आप लिख देना, द प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। प्रेमिसेस मतलब यानी कि जहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, स्कूल है तो प्रेमिसेस क्या होगा, स्कूल का ऑडिटोरियम या स्कूल का प्लेग्राउंड, जहाँ पे भी वो फंक्शन हो रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रेमिसेस गिवन है तो क्वेश्चन वाला प्रेमिसेस, कि प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन, क्योंकि गाइस कोई भी इवेंट हो रहा है तो डेकोरेशन तो होगी, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, कितनी डेकोरेशन होती है, स्पोर्ट्स मीट होता है डेकोरेशन होती है, तो हर एक में ये लाइन डाल देना, द प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन
विद अपने आप सोच लो कि तुम्हारे स्कूल में बलून से डेकोरेशन होती है, फ्लावर से होती है, बच्चों के बनाए हुए स्लोगन से होती है, चार्ट पेपर से होती है, किसी चीज़ से भी होती है, अलग अलग कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें मेंशन, विद फ्लावर्स, विद बलून्स, विद फ्रिल्स, कुछ भी आप उसमें मेंशन कर देना। तो यहाँ पे देखो आपकी एक अट्रैक्टिव लाइन और इंक्रीज हो गई। द स्कूल प्रेमिसेस वॉज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन विद मल्टी कलर बलून्स, विद ट्राई कलर बलून्स, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, अब आगे हम मेंशन करेंगे, मैंने हमेशा कहा ना आपको कि चीफ गेस्ट मेंशन करेंगे तो आप मार्क्स गेन होंगे, और कई बार क्वेश्चन में हमें गिवन होता है चीफ गेस्ट के बारे में, तो यहीं पे आगे हम बता देंगे चीफ गेस्ट के बारे में भी। मिस्टर, मिसिज या मिस, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी लाइन बन गई कि आप चीफ गेस्ट मेंशन कर देना। जैसे कि हमने स्पोर्ट्स डे होता है तो किसी स्पोर्ट्स स्टार का नाम लिख देना, अगर कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन है तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिख देना, एजुकेशन मिनिस्टर का, किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। मिस्टर, मिसेज, मिस वॉज द चीफ गेस्ट का नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन जो है गाइस, ये मैंने लिखी है, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। डैश स्टूडेंट्स, अगर स्कूल है तो स्टूडेंट्स होगा, स्कूल का सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेशन है तो पीपल होगा, बट हमारे को एग्जाम में भी स्कूल में एग्जाम रिपोर्ट आ रही है तो हम स्टूडेंट्स वाला ही लर्न कर लेते हैं। डैश स्टूडेंट्स अटेंडेड द ओकेजन, यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी मेंशन कर सकते हो, 1000, 500, 200, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 अटेंडेड द इवेंट, कुछ भी आप एक लाइन और यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमने सब बता दिया, इवेंट कौन सा हो रहा है, कब हो रहा है, किस समय पे हो रहा है, इवेंट में चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं और इवेंट कौन कौन अटेंड कर रहा है। मैंने बताया ना 1000 बच्चे अटेंड कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स, या 500 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, ये आपने मेंशन कर दिया। यहाँ आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टास्क, हमें डिटेल में उस इवेंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो कोई भी इवेंट को एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले लिख देना उसकी शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत होती है लैम्प लाइटनिंग से या फिर रिबन कटिंग से, तो कुछ भी आप मेंशन कर देना। द इवेंट स्टार्टेड विद रिबन कटिंग या फिर लैम्प लाइटिंग सेरेमनी बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट, और जब भी चीफ गेस्ट आते हैं तो लैम्प लाइटनिंग किससे कराई जाती है, चीफ गेस्ट से कराई जाती है। तो ये लाइन हर एक में डाल देना। स्पोर्ट्स मीट हो, टीचर्स डे हो, इंटर कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो, कि जो चीफ गेस्ट हैं उनको जो है बुला के लैम्प लाइटनिंग कराई गई या जो है रिबन कटिंग कराई गई। देन कोई भी अगर इवेंट होगा तो उसमें स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल मैगजीन रिपोर्ट है, तो आप आगे लिख देना द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड डैश। अब वो डैश के अपने आप भर देना ना, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, या कोई डांस परफॉर्म करेंगे, या कोई प्ले करेंगे, या कोई सॉन्ग गाएंगे, कोई स्किट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप बना के लिख देना कि स्टूडेंट्स ने ये परफॉर्मेंस करी। अब ये बता दिया परफॉर्मेंस करी तो थोड़ी सी बच्चों की तारीफ भी कर देना। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड क्वाइट वेल एंड रिसीव्ड ग्रेट अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और उनको ऑडियंस और उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाई, ये आपने मेंशन कर दिया। तो गाइज आपका बीच वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। ये देख रहे हो आप कितनी ईजिली आपने रिपोर्ट लिख दी। रिपोर्ट में हमारी वर्ड लिमिट भी होती है, जिसको पता है रिपोर्ट की वर्ड लिमिट मुझे बताओ कमेंट्स में। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, हर एक लिए यही लर्न कर लो। फाइनली द डे वाज कंक्लूडेड आफ्टर, ज़्यादातर कोई भी अगर मीटिंग होती है, ये स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे होता है, तो इन्हें एंड कैसे करते हैं, वो चीफ गेस्ट जी आके स्पीच देते हैं जिनको हम सुनते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो गाइज आप लिख देना फाइनली द डे वाज कंक्लूडेड आफ्टर चीफ गेस्ट स्पीच, बस ये लिखा आपने। या फिर अगर कोई स्पोर्ट्स डे का हुआ तो लिख देना फाइनली द डे वाज कंक्लूडेड आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट। एंड लास्ट लाइन जो है हर एक इवेंट रिपोर्ट में यही लिख देना, क्या इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस, बहुत बढ़िया इवेंट, बेहतरीन हुआ। वेयर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फेल्ट मच डिलाइटेड, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने बहुत मजे से उसे एंजॉय करा। या फिर वेयर ऑडियंस अटेंडेड इट विद मच डिलाइट। तो मैं हो रही हूँ साइड और आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, कि अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये फॉर्मेट के थ्रू अपनी एनुअल फंक्शन की, स्पोर्ट्स डे की, टीचर्स डे सेलिब्रेशन की, किसी भी सेलिब्रेशन की गुड इवेंट रिपोर्ट जो है मेंशन कर सकते हो ऐसे। तो ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। बस फॉर्मेट के शुरू में क्या है, हेडिंग डालनी है और बाय लाइन डालनी है। तो अब वो वाला फॉर्मेट आपको लर्न हो गया अच्छे से, जिसको हो गया मुझे कमेंट्स में बताओ। अब मैं आपको सिखा रही हूँ एक न्यूज़पेपर राइटिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट एक एग्जाम्पल के थ्रू कराती हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मेट में ये है हेडिंग लिखनी है। तो यहाँ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यू आर संजय संजना, आप संजय हो या संजना हो, रिपोर्टर हो हिंदुस्तान टाइम्स के, और तुमने रिसेंटली एक फायर एक्सीडेंट देखा है, कहाँ पे, क्राउडेड मार्केट में दिल्ली के, राइट अ रिपोर्ट टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टाइटल। टाइटल बहुत कैची और बहुत इजी बनाना है। तो क्या बोला है, मार्केट में हुई है, तो हमने टाइटल यहाँ का बना दिया फायर एंगल्ड सेंट्रल मार्केट, यानी कि सेंट्रल मार्केट में आग लग गई। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा टाइटल हो गया। टाइटल लिखने के बाद या हेडिंग लिखने के बाद हमें ऐसे बाय लिखना होगा, और आगे जो हमारे को बताया गया है ना, गर्ल या बॉय का नाम, वो और डेजिग्नेशन लिखनी होती है। तो क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे बाय। ऊपर क्वेश्चन में देखो हमें गिवन है, अगर आप बॉय हो तो आप संजय लिखोगे, गर्ल हो तो आप संजना लिखोगे, एंड आप यूँ ऐसे
एक कॉमा लगा के अपनी डेजिग्नेशन लिखोगे। डेजिग्नेशन क्या है, देखो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप स्टाफ रिपोर्टर लिख देना, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिपोर्टर हो, तो आप लिख देना स्टाफ रिपोर्टर। तो किसी में भी अगर आपको रोड एक्सीडेंट का आ जाए तो यहाँ पे अगर आ जाए कि दिल्ली में रोड एक्सीडेंट हो गया तो आप लिख देना रोड एक्सीडेंट इन सेंट्रल मार्केट बाय संजना स्टाफ रिपोर्टर। खत्म, यही है। टाइटल लिखा, स्टाफ रिपोर्टर लिखा, जो नाम गिवन होगा वो लिख देना, नहीं गिवन होगा तो अपने पास से बना के लिख देना। हमें कंटिन्यू करना होता है अपना फॉर्मेट। हमें डेट और प्लेस लिखनी होती है गाइस, डेट और प्लेस कहाँ पे हुआ है। तो डेट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है देखो क्वेश्चन में, तो अपने आप से बना देना, जैसे यहाँ बनी हुई है 10 जनवरी 2021 और प्लेस हमें गिवन है न्यू दिल्ली। तो फॉर्मेट देख रहे हो आप, सबसे पहले हमने लिखी हेडिंग, फिर हमने लिखा बाय और जो हमें आगे लिखना था, देन हमने डेट लिखी और प्लेस लिखी, आपका आधा फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। फिर आएगी 3 मेन पैराग्राफ वाली बॉडी। और मैगजीन रिपोर्ट में क्या था, वहाँ पे हमने बस हेडिंग लिखी थी और बायलाइन लिखी थी, वहाँ डेट और जो प्लेस है वो हमने मेंशन नहीं करी थी। और डेट कैसे लिखते हैं गाइस, ये फॉर्मेट है सीबीएसई की लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, आपको डेट ऐसे लिखनी है, पूरी डेट नंबर्स में, ये देख लो आप 10 जनवरी 2021, ऐसे नहीं लिखना है कि 10/01/21, यहाँ आपको नंबर नहीं मिलेंगे, पूरी डेट लिखना, ठीक है। 10 जनवरी 2021 ऐसे नहीं लिखना है 10/01/21, यहाँ आपको नंबर कटने के चांसेस हैं, ये नहीं लिखना है, पूरी डेट लिखनी है आपको इस फॉर्मेट में। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब आएंगे हमारे 3 मेन पैराग्राफ। तो दीदी आपने वो तो बता दिया हमारे को कि अगर मैगजीन रिपोर्ट आ जाए तो क्या क्या अच्छी अच्छी बातें करनी है, ये टीचर आए थे, ये चीफ गेस्ट आए थे, बच्चों ने सेलिब्रेशन करा, बहुत इवेंट में सजावट हो रखी थी। अब यहाँ पे तो अलग चलेगा ना फॉर्मेट, तो वो फॉर्मेट देखते हैं। तो यहाँ पे भी ओपनिंग पैराग्राफ में हमें 5 W का आंसर करना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट हैपन, कि फायर लगी है, कहीं नेचुरल डिजास्टर आया, रोड एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लगा है, फायर लगी है, आग लगी है। कहाँ पे लगी है, दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में। तो सबसे पहले हमें बताना होगा व्हाट हैपन, रोड एक्सीडेंट है, फायर है, क्या है। व्हेन, कब हुआ, तो कब अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहाँ से देख के लिखोगे, वरना अपने आप लिख दोगे शाम को 8 अगस्त को किसी भी समय पे ये एक्सीडेंट हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ या फायर हुई। वेयर, कहाँ पे हुआ, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में, तो आपने वेयर इंसिडेंट मेंशन कर देना। वाई, अब कुछ ना कुछ रीजन भी आप अपने आप से बना के लिख सकते हो कि फायर क्यों हुई, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई, या रोड एक्सीडेंट क्या हो गया कि वो बहुत हाई स्पीड पे लेके जा रहा था गाड़ी को, एनीथिंग, कोई वाई आप मेंशन कर दोगे। देन आपको मेंशन करना होता है ओपनिंग पैराग्राफ में पीपल डाइड या इंजर्ड, कि अगर किसी लोगों की वहाँ पे उसमें इंजरी तो नहीं होगी या किसी की डेथ तो नहीं हो गई उस एक्सीडेंट में या फिर उस फायर जहाँ पे लगी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये इससे हमारा बन जाता है ओपनिंग पैराग्राफ। है हमारा सेकंड पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ होता है ये, और इसमें हमें बहुत डिटेल में बताना होता है हाउ द इंसिडेंट हैपेंड, वो इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर फायर इंसिडेंट आया तो यहाँ पे हमें कैसे गिवन है, तो देखो यहाँ बता रखा है फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:50 PM ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। फायर में आप ज़्यादा शॉर्ट सर्किट मेंशन कर सकते हो। रोड एक्सीडेंट में जो है स्पीड लिमिट इंक्रीज करना किसी एक ड्राइवर की मेंशन कर सकते हो। अपने पास से सोचना कोई ना कोई इंसिडेंट क्यों होते हैं एंड वो मेंशन कर देना। फायर का आता है तो यूजुअली गाइस आप लिख सकते हो कि आग लगेगी तो लोग भागेंगे, तो आप मेंशन कर देना लोगों ने भागना शुरू कर दिया। द क्राउड वॉज इन पैनिक एंड स्टैम्पेड एज पीपल रश्ड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस। सब क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। फायर लगी है, फिर क्या होगा, फायर ब्रिगेड आएगी। फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। अब एक्सीडेंट पे है तो भी आप लिख सकते हो एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा इवेंट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अबाउट अ डजन फायरमैन बैटल फॉर 2 hours टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। अगर कोई भी फायर के ऊपर आपको अगर लिखने को आ जाए तो उसमें ये लाइन लर्न कर लो कि कोई कम समय भी आप लिख सकते हो। अबाउट अ डजन फायरमैन की जगह अबाउट 10 to 12 फायरमैन्स बैटल्ड फॉर 1 hour लिख देना, 2 hour लिख देना, 3 hour जो भी आपका मन हो, टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, फायर को बुझाने के लिए। द लॉस इनकर्ड इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 crore रुपीज़। अब फायर होती है तो गाइज अगर मार्केट में लगे तो नुकसान होता है, तो यहाँ इन्होंने लिख दिया कि लॉस के साथ 5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो गया है सबका, ठीक है। तो ये हमने फायर इंसिडेंट का कुछ मेन कंटेंट फायर वाला इंसिडेंट था। अब आप इस इंसिडेंट को देख लो, अगर फायर वाला है तो आप यहाँ से लाइन्स ले सकते हो। अब अगर किसी एक्सीडेंट का आ जाए, रोड एक्सीडेंट का आ जाए, तो आपको बताना होगा रोड एक्सीडेंट किस समय पे हुआ, किसकी गलती थी, ड्राइवर्स की गलती थी, ठीक है। फिर एम्बुलेंस टाइम पे आई या नहीं, पुलिस टाइम पे आई नहीं, फैमिली मेम्बर्स को कॉन्टैक्ट करा या नहीं, एंड इस तरीके से आप उसका मेन कंटेंट बना देना। गाइस हमारा कंक्लूजन, इसमें हमें जो है थोड़ी प्रेजेंट सिचुएशन बतानी होती है, यानी कि वो तो बता दिया हमने जो हो गया, थोड़ी सी प्रेजेंट सिचुएशन इसमें बतानी होती है। इसमें यूजुअली लिख देते हैं अगर कोई एक्सीडेंट का हो, कोई नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक का आ जाए कहीं पे, तो हमेशा आप ऐसे मेंशन कर सकते हो द इंजर्ड पर्सन्स वर रश टू नियर बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। एक्सीडेंट हुआ है तो इंजर्ड पर्सन को तब भी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, फायर हुई तो भी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। द इंजर्ड पर्सन वॉज रश टू द हॉस्पिटल, मैनी पीपल सस्टेन माइनर बर्न्स, यानी कि थोड़ा ही बर्न हुआ है, वो आपने मेंशन कर दिया। अब अगर एक्सीडेंट का हो
तो भी आप लिख सकते हो किसी एक्सीडेंट में कि हो सकता है किसी एक राइडर को खाली माइनर इंजरी हुई हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, हमेशा ऐसे कोई अगर इंसिडेंट होता है, कोई फायर लग गई कहीं पे या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो जो गवर्नमेंट होती है वो देखती है कि वो क्यों हुई है, वो क्या रीज़न था उसके होने का। तो आप लास्ट में मेंशन कर देना द गवर्नर हैज़ अनाउंस एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, कि वो क्यों हुई है, ठीक है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। तो विद दिस गाइस आपने देख लिया कैसे आप जो है एक रिपोर्ट लिखते हो, किसकी, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, किसी फायर एक्सीडेंट की या फिर आप किसी एक्सीडेंट की खुद बनाने की कोशिश करना, एंड नेचुरल डिजास्टर की। तो विद दिस गाइज आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हेडिंग डालनी है, बाय में रिपोर्टर का नाम और उसकी डेजिग्नेशन, देन आपको डेट और प्लेस लिखनी है, पहले पैराग्राफ पे आपको 5W का आंसर करना है, फिर इवेंट क्यों हुआ उसके रीजंस खुद से सोचना, एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ, स्पीड लिमिट इंक्रीज कर दी होगी, हेलमेट नहीं पहन रखा होगा, ऑल दैट। फिर एक्सीडेंट अगर हो जाएगा किसी का तो अर्लीस्ट एम्बुलेंस बुलाई जाएगी, पुलिस भी आ जाती है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को कॉन्टैक्ट करा जाता है, इंजरी है या नहीं ये बताओगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ले जाया गया ये मेंशन कर देना, एंड इस तरीके से आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट एक्सीडेंट वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो विद दिस गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी और स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट भी। अभी भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए अपनी हेल्प के लिए, इफ़ यू वांट दी स्टडी मटेरियल, तो उसके लिए आप मेरी गाइज इंस्टाग्राम आईडी को एक्सेस कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे ये सभी स्लाइड्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप फोन में सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और बाकी मैथ्स पढ़ने हैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल के, तो प्लेलिस्ट गिवन है। एंड अगर आपको 12th की इंग्लिश पढ़नी है, 10th की इंग्लिश पढ़नी है, 9th की इंग्लिश पढ़नी है, 11th की इंग्लिश पढ़नी है, तो सभी मेरे चैनल पे गिवन है डिटेल्ड सिलेबस, ऑल द क्लास 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब मैं जा रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कोई और राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।